अच्छा भाई, ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से हम मेट्रिसेस के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी हासिल ज़रब की बात कर रहे हैं। तो दो मेट्रिसेस का ज़रब किस तरह लिया जाता है ये मैं आपको ज़रा याद दिलाता चलूं। तो अगर मेरे पास दो मेट्रिसेस हैं जिनमें ए है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि 2/3 का मैट्रिक्स है, जबकि बी है 3/4 का मैट्रिक्स, और आप जानते हैं कि अगर इन दोनों का हासिल ज़रब मुझे निकालना है तो वो होगा ए डॉट बी, जिसके लिए ज़रूरी है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ बराबर होनी चाहिए और नतीजतन हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर 2/4 होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको मालूम हैं, तो चलते हैं बस डायरेक्ट जवाब की तरफ। जब ए डॉट बी हमें करना होता है, ए को बी से ज़रब देना है, तो इसके लिए हम करते क्या है कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम से ज़रब देते हैं, फिर मैट्रिक्स ए को हम ज़रब देते हैं बी के दूसरे कॉलम से जो कि है 0 0 1, फिर ए को तीसरे कॉलम से 1 1 0, और फिर ए को इसके तीसरे कॉलम से ज़रब देते हैं जो कि है 1 -1 और 2। जज्बात में आके बहुत करीब लिख दिया, ये लीजिए -1 और 2। और इसको इस तरह लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से आप ये जानते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस का कुछ ना कुछ लेना देना है जो कि हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, तो अगर ये काम हमें करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को, यानी इस रो को कॉलम की शक्ल में ट्रांसपोज करेंगे, हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 -1 2, जिसको हम ज़रब दे रहे हैं इसी 1 2 3 से, और फिर यही काम हम कर रहे हैं इसकी दूसरी रो को ट्रांसपोज करके, यानी 0 -2 1, इस रो को इस कॉलम की शक्ल में लिख दिया, और फिर ये आ गया आपका यहाँ। इसी तरह ये पूरी चीज़ दोहरानी है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आएगी, यहाँ भी आना है, फिर यहाँ भी आना है। ज़ाहिर है मैं डिजिटली ये काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए वक्त बचाना इस तरह आसान है, लेकिन आपको कागज़ पे पूरा काम करना पड़ेगा। मेहनत आपकी और रिज़ल्ट भी आपका ही। ये लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बात आप समझ ही चुके हैं। सही है, तो आप ज़रब दे दें। जब आप ज़रब देंगे तो कहानी कुछ यूँ खुलेगी कि ए बी बराबर होगा 1 जमा -2 जमा 6, फिर ये आ जाएगा 0 जमा 0 जमा 2, जो कि आप देख सकते हैं कि ये सारी सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूँ मैं। कोशिश कीजिए कि साथ साथ करते रहें ताकि आपको भी समझ में आए और साथ साथ आप सीखते भी जाएं। फिर ये होगा 1 जमा 1 जमा 4, 0 -4 जमा 3, 0 जमा 0 जमा 3, 0 जमा 0 जमा 1, 0 -2 जमा 0, जो कि बन जाएगा 5 2 0 6 और -1 1 -2 और 4। अच्छा, और फिर वही पुरानी बात एक आपसे ये करनी है कि अगर a इंटू बी मैंने किया है तो क्या b इंटू ए भी मुमकिन होगा। और आप देख सकते हैं कि b इंटू ए अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि b के कॉलम और a की रोज़ को देखना है जो कि बराबर नहीं है, लिहाजा b a नहीं हो सकता। ये बात तो आपको मालूम है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशंस के तनाजुर में, तो इस प्रोडक्ट का क्या लेना देना होता है भाई। अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लूँ S जो कि R3 से R2 की ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये वेक्टर X की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसको मैं कह दूँ AX, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लूँ जिसको मैं कहता हूँ T ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो R4 से R3 की ट्रांसफॉर्मेशन है, और TX को अगर मैं कह दूँ BX, तो दरअसल हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे एक R4 वाली स्पेस से जा रहा हूँ R3 वाली स्पेस पे, और R3 वाली स्पेस से मैं अगर जा रहा हूँ R2 वाली स्पेस पे, तो भाई R4 से R3 की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन T है, यानी BX, और इसी तरह ये जो दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन S है जो कि है AX। तो बताने का मकसद ये है कि भाई S से ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेरी हो रही है T की जानिब X की, तो इसका मतलब ये है कि मैं कर रहा हूँ S ऑफ TX, यानी T की ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर रहा हूँ और फिर S की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसको मैं नीले में कर देता हूँ ताकि आपको बात ज़रा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि T की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ जिसके ऊपर S की ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, जो कि दरअसल बनता है BX की A ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाली चीज़ें आपके काम आएंगी।